हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अपने जो चेकलिस्ट हो गया, चेकलिस्ट को कैसे फिल कैसे बनाते हैं उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, कि हम चेकलिस्ट को कैसे बनाते हैं और उसको कैसे फिल किया जाता है और कैसे उसमें चेक किया जाता है। ठीक है, मैं आपको फिजिकली नहीं बता रहा हूँ, आपको इस पेपर में डॉक्यूमेंट्स की तरफ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी चीज़ें हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों है। आपको अगर इंग्लिश में कन्फ्यूजन है तो आप हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने इस कंपनी का नाम लिखिए, जो भी कंपनी है A to Z। ये आपको पता होगा कि यहाँ पे कंपनी का नाम होना चाहिए, फिर चेकलिस्ट फॉर इक्विपमेंट इन्फेक्शन। ठीक है, उसका प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे होना चाहिए, फिर यहाँ पे चेकलिस्ट नंबर होना चाहिए, उसका कौन सा मेक है, कौन सा मॉडल है। ठीक है, जो भी मैसेंडिंग करते हैं आप, मैं अभी ये कर रहा हूँ फलाना और JCB का। ठीक है, मैं JCB का बता रहा हूँ, जो JCB का चेकलिस्ट है उसको कैसे फिल किया था, कैसे भरा था और क्या क्या उसमें चेक किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे प्रोजेक्ट का कोड हो, आप जो डेट में इन्फेक्शन करते हैं उस डेट का यहाँ पे डेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी चेकलिस्ट बना रहे हैं फॉर्मेट का, तो वहाँ पे आपको कमेंट नेम है, आप देख सकते हैं। नंबर हो गया, मैं यहाँ पे डाला हूँ 1, और जो भी है JCB लास्ट में कर दिया हूँ मैं यहाँ पे, आप लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ नोट, प्लीज़ रिटन यस नो इन द गिवन बॉक्स एंड इफ सम कमेंट्स राइट एंड रिमार्क कॉलम। ठीक है, ये अपना मैं एक नोट्स दे दिया हूँ कि अगर कोई भी इसमें कन्फ्यूजन हो, जितने भी पॉइंट है और इसमें कोई चीज़ें सही है तो इसमें यस करना है, और अगर कुछ उसमें रिमार्क है, कोई ऑब्जर्वेशन है तो आपको यहाँ पे लिखना है छोटे छोटे अक्षरों में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले उस मशीन में चेक कर सकते हैं। मशीन शुड बी फिजिकल गुड कंडीशन सर्टिफाइड बाय कॉम्पिटेंट ऑथराइज। ठीक है, मशीन शारीरिक रूप से स्वस्थ अच्छी होनी चाहिए और सच में अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 1 नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिया है इसका फिजिकल कंडीशन में। 1 नंबर ये हो गया अपना, 1 नंबर में पूरा फिजिकल आ गया। JCB को हम पूरे अच्छे तरीके से चेक करेंगे, कहीं से कोई फिजिकल डैमेज या कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है। अगर है तो उसमें हमको नो कर देना है। ठीक है, ठीक है, अगर डैमेज है तो नो करना है, और सही है पूरा तरीके से तो यस करना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पर चेक करते हैं, नो डैमेज इन द टायर बेल्ट क्रैक कट्स एंड एयर प्रेशर etc। ठीक है, टायर बेल्ट दरार, कट और हवा के दबाव आदि में सब कोई क्षति नहीं हो। ठीक है, अगर नहीं है तो यस करना है। ठीक है, आपको बस इसमें यस और नो का रिप्लाई देना है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसमें ये होगा दूसरा नंबर अपना टायर पे दिया हुआ है कि जो भी टायर हो गए अपने, जो JCB के टायर होते हैं उसमें कहीं से कट और रब नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा चीज़ें हैं तो आपको नो कर देना है दोस्तों। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को ये पढ़ के बताते आ रहा हूँ, लास्ट में आपको मैं पिक्चर्स के द्वारा दिखा दूंगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, हेडलाइट्स एंड ट्रायल लाइट्स एंड इंडिकेटर आर वर्किंग कंडीशन। ठीक है, जो भी हेडलाइट्स हो गए, जो भी आपका ट्रायल लाइट हो गया, इंडिकेटर हो गया, वो सारे अच्छे कंडीशन में काम करते हुए चाहिए दोस्तों, स्थिति में होना चाहिए। है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। ठीक है, साइड मिरर शुड बी इन गुड कंडीशन। ठीक है, जो साइड मिरर होता है, बैक मिरर होता है, आपको देखना है वो अच्छे कंडीशन में है कि नहीं है, अच्छी स्थिति में है कि नहीं है। कार्य साइड मिरर अच्छी कार्यशील स्थिति में होना चाहिए। ठीक है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, उसके बाद जो 5 नंबर हो गया, विंड शील्ड ग्लास शुड बी प्रॉपर कंडीशन। जो शील्ड और ग्लास होता है, जो JCB के देखिए चारों साइड में ग्लास लगा होता है, उसको कहीं से भी टूटा फूटा डैमेज नहीं होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप लोग देखते हैं 5 नंबर हो गया, इधर ग्लास है और इधर ग्लास रहता है, और बैक में भी ग्लास रहता है, तो चारों तरफ कोई भी ग्लास टूटा हुआ नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर ऐसा टूटा हुआ है तो आपको नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद वाइपर शुड बी इन रनिंग कंडीशन। जो वाइपर हो गया, बरसात में कभी देखते हैं यहाँ एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, बरसात में कहीं काम करते हैं इमरजेंसी में, तो वहाँ पे आपको जो उसका वाइपर होता है वो काम करना होना चाहिए दोस्तों। ऑपरेटर कैबिन एंड ड्राइव सीट्स शुड बी मेड बाय गुड
साउंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। साउंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, साउंड का मतलब आप जानते हैं कि एक अच्छा क्वालिटी, अच्छे तरीके से होना चाहिए वो, ठीक है। साउंड मतलब यानी कि ध्वनि नहीं होता ये दूसरा होता है, गुणवत्ता वाली, ठीक है, गुणवत्ता होता है, उसका गुणवत्ता होता है। ऑपरेटर केबिन और ड्राइव सीट अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री से बनी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोलिक सिलेंडर हो गया वो अच्छे कंडीशन में होना चाहिए दोस्तों, एक अच्छे प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कहीं से भी उसमें कोई रिसाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है। ये अभी मैं नो का मतलब बताऊंगा, कई लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे नो क्यों हो रहा है, ठीक है। आउटरिगर शुड बी देयर फ्रॉम डैमेज, आउटरिगर को क्षति से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। अगर वो है मुक्त है तो आपको यस करिए, नहीं है तो नो करिए, ठीक है। रेड ट्रायंगल रिफ्लेक्टिव टेप शुड बी फिक्स्ड इन द फ्रंट ऑफ व्हीकल, ठीक है। वाहन के आगे जो लाल त्रिकोण परावर्तक टेप लगाना चाहिए दोस्तों, लगा होना चाहिए, ठीक है। जो फ्रंट और रिवर्स हॉर्न हो गया वो भी आपको चेक करना होता है, आगे और पीछे का हॉर्न कार्यशील स्थिति में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अग्निशमनक यंत्र ऑपरेटर केबिन में होना चाहिए, ठीक है। जिसको अगर हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होता है और ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अग्नि यंत्र ऑपरेटर केबिन में होना चाहिए दोस्तों। जो फायर एक्सटिंग्विशर हो गया अपना, वो अपने ऑपरेटर के केबिन में होना चाहिए दोस्तों। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स ऑपरेटर केबिन में होना चाहिए दोस्तों। फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी इन ऑपरेटर केबिन, ठीक है। ऑपरेटर हैव वैलिड एंड सुटेबल लाइसेंस, जो लेबर हो गया उसके पास जो लाइसेंस हो गया वो आप उनके पास होना चाहिए। अगर ऐसा चीज़ें हैं तो आप काम कर दीजिए, न था यहाँ पे नो कर दिए और उस ड्राइवर को तुरंत केबिन से बाहर कर दिए दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिया है डायग्राम, इसमें आपको अच्छे समझाया गया है। उसमें 14 पॉइंट है, इसमें कितने 9 हैं। लाइसेंस हो गया और भी जो हो गया, ये सब चीज़ें इसमें नहीं मैं दिखाया हूँ आपको। जो जैसे भी कि फिजिकल आपको जो दिखता है ना वो चेक करना होता है आपको। फर्स्ट नंबर पे फिजिकल कंडीशन देखना है, सेकंड पे टायर देखना है, थर्ड पे इसका मिरर देखना है, फोर्थ पे इसका फोर्थ हो गया, फोर्थ इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें अगर क्लियर हो रहा है तो फोर्थ में जो साइड मिरर हो गया वो दिया है, ठीक है। और 5 में हो गया आपका ये जो आगे जो कांच दिया रहता है, पीछे दिया रहता है, दाएं बाएं जो चारों तरफ केबिन का कांच होता है वो आपको देखना होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं इसमें दिया है, आपको इसमें देख सकते हैं। और सबसे जो लास्ट में है वो यहाँ पे एक होता है फिट और अनफिट। और इन चीज़ों में से जो कुछ चीज़ें अगर नो है तो आपको अनफिट कर देना है। अगर सारी चीज़ें यस हैं, सब अच्छे कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में है, तो आपको यस करके यहाँ पे फिट का मार्क यस कर देना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद जो इंस्पेक्टेड करेगा वहाँ पे जो सेफ्टी ऑफिसर रहेंगे उनका यहाँ पे नाम रहेगा, यहाँ पे नाम फिल कर जो उनका नाम रहेगा इंस्पेक्शन करेगा और उनका नाम यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे डेट, ठीक है। जो रिव्यू करेगा उनका नाम रहेगा, उनका सिग्नेचर रहेगा, फिर वहाँ पे डेट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था अपना कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो चेकलिस्ट को कैसे फिल किया जाता है और कैसे चेकलिस्ट बनाया जाता है दोस्तों। मैं आपको बनाने का तरीका बता देता हूँ। आपको MS वर्ड में बनाना है। अगर कभी भी आपको सिस्टम पे काम करने का मौका मिले तो आप MS वर्ड पे ही बनाइएगा। MS वर्ड पे बनाने का आसान तरीका है, जो भी इसमें टूल्स दिए रहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। टेबल जो सिलेक्ट करने होता है यहाँ से सिलेक्ट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ प्रोसेस हैं, आपको अच्छा इसमें नॉलेज होना चाहिए सिस्टम का, तभी आप अच्छे से इसको बना पाएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही जानकारी के हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है।